So hello class. Now today we are going to discuss about object-oriented language principles. आज हम basically principles की बात करेंगे. What are the principles of object-oriented language? तो basically class हमारे 4 principles होते हैं इनके. The first one is data abstraction. पहला प्रिंसिपल होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अगर हम दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो 2, 3 और 4. दूसरा प्रिंसिपल होता है हमारा इनहेरिटेंस एंड देन इनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है हमारा इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म. ये बेसिकली 4 प्रिंसिपल होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के, और इन 4 प्रिंसिपल को हम 1 बाय 1 समझते हैं. तो पहला प्रिंसिपल होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शंस. द फर्स्ट वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. अगर हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो देखो फर्स्ट थिंग जो हमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में समझनी है या इसके की पॉइंट है वो ये है कि इट शोज इसेंशियल फीचर्स. डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारा इसेंशियल फीचर्स को शो करता है एंड देन हाइड बैकग्राउंड डिटेल्स. अब यहाँ समझना होगा कि इसेंशियल फीचर क्या होता है और बैकग्राउंड डिटेल्स क्या होती है. तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम अपने डेली रूटीन से लेते हैं. इफ़ यू आर ड्राइविंग एनी कार, अगर हम किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एज अ इसेंशियल फीचर्स हम उसमें देख सकते हैं ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, ठीक है, ये सारी चीजें, गियर आर आल्सो देयर. और अगर बैकग्राउंड डिटेल की बात करें तो इन्हीं सब के सब कंपोनेंट्स के वर्किंग मॉडल या हम उनके वर्किंग प्रोसेस की बात कर सकते हैं. We don't know how brake work, we don't know how clutch work, or we don't know how gears are work in bike or in a car. But we know one thing कि if you are using brake or clutch or accelerator or whatever is there, तो ये हमारे गाड़ी की स्पीड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. यानी कि हमें ये नहीं पता है गाड़ी तेज कैसे होती है, बट हमें इतना पता है कि हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो गाड़ी हमारी तेज होती है, एंड इफ यू आर प्रेसिंग ब्रेक तो गाड़ी को धीमे धीमे और एक टाइम के बाद रोक देता है. दीज थिंग्स वी नो, बट वी डोंट नो हाउ दीज थिंग्स आर वर्क, या इनकी वर्किंग मॉडल क्या होते हैं. सेम टू सेम यही चीज डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमारे प्रोग्राम में करता है. ये हमें सिर्फ इसेंशियल फीचर्स को दिखाता है एज ऑब्जेक्ट, एज अ क्लास, और बस हम उनसे अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं. हमें नहीं पता होता है कि उनके पीछे जो पूरे वर्किंग मॉडल है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि डेटा एब्स्ट्रैक्शंस shows essential feature of a program or of any type of class or whatever we use, and hide background details. और उनके background details को क्या करते हैं, ये hide करते हैं. इससे हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं एंड वी कैन डू ऑल थिंग्स वॉट एवर वी वॉन्ट, बट वी डोंट नो हाउ बैकग्राउंड थिंग्स आर वर्क. हमें क्या नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड में काम कैसे चल रहा है या कैसे हो रहा है. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इनकैप्सुलेशन. अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन हमारा डेटा एंड फंक्शन दोनों को क्या करता है, कंबाइन करता है. यू कैन से दैट कि इनकैप्सुलेशन इट इनकैप्सुलेट, और ये हमारे डेटा और फंक्शन को क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है. और ऑल्सो वी कैन से दैट कि इन्हें ये रैप करता है. रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस. अब ये तो ठीक है, हो गया कि हमारे डेटा और फंक्शन को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, बट क्यों कर रहा है. सो वी कैन से दैट रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस एज अ यूनिट. एक यूनिट के तौर पे इन्हें डेटा और फंक्शंस को आपस में रैप करता है as a unit. But the next thing is that why it wrap all these things. So because of this wrapping we can together use any specific operation. इनके एक साथ रैप करने से हम किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाते हैं. स्पेसिफिक ऑपरेशन या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, इन आवर प्रोग्राम.
अगर हम इसके एग्जांपल डेली रूटीन से लेते हैं तो सपोज करो अगर मुझे बुखार हुआ है तो मुझे कैप्सूल मिलती है, वो कैप्सूल एक होती है, बट वो क्या कैप्सूल किसी एक चीज से बनी होती है, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, वो कई सारे अलग अलग मटेरियल, कई अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो अलग अलग यानी कि एज अ डेटा एज अ फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन, और वी कैन से दैट कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, डेटा और फंक्शन को आपस में रैप किया गया, मतलब कुछ अलग अलग मटेरियल्स को आपस में रैप किया गया, क्या चीज करने के लिए, एक बुखार को ठीक करने के लिए। तो बुखार क्या हो गया, एक हमारा स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक ऑपरेशन हो गया जिसे हम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ अलग अलग मटेरियल को मिला के कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के थ्रू। इन अ सेम वे वी कैन रैप डेटा एंड फंक्शंस टू ईच अदर एज अ वन थिंग, और उसके बाद उसे किसी भी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये दो चीजें होती हैं हमारी डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में। यहाँ पे एसेंशियल फीचर को शो करता है और बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करता है, यहाँ डेटा और फंक्शन को रैप करता है और किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थिंग है हमारा इनहेरिटेंस। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में बेसिकली होता क्या है कि इट इनहेरिट समथिंग। व्हाट इट डू, इट इनहेरिट समथिंग। अब इनहेरिट का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को सिंपल सा समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक फादर है एंड देयर इज सन, और यहाँ इनका लड़का है। सपोज करो फादर ने अपनी लाइफ में 50 लाख की प्रॉपर्टी अर्न की है, सन ने अपनी लाइफ में 20 लाख की प्रॉपर्टी अर्न की है। तो फादर के पास कितने की प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी 50 लाख की। बट अगर सन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सन के पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो है 50 प्लस 20 लाख, यानी कि 70 लाख। इट मींस सन ने क्या किया है, अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया है, बिकॉज सन का राइट है, ही कैन इनहेरिट हिज फादर प्रॉपर्टी। सो सन व्हाट डू, इनहेरिट फादर्स प्रॉपर्टी। तो सन के पास पहले 20 लाख की प्रॉपर्टी थी और फादर की 50 लाख की प्रॉपर्टी, तो अब सन के पास हो गई 70 लाख की प्रॉपर्टी, बट फादर के पास कितने की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे फादर क्या है, एक ऐसा पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी को उसका सन क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फादर यहाँ पे एक बेस क्लास है इन अ प्रोग्राम, और सन क्या है, इसका डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, हम बेस क्लास को सुपर क्लास भी कहते हैं एंड डिराइव्ड क्लास को हम टारगेट क्लास भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो से दैट इट इज अ टारगेट क्लास, और इफ यू वांट देन वी कैन से दैट इट इज अ सब क्लास। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फिर ये चीज थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर होगी। हम मैथ में चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बेसिकली में डील करना रहता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन सब चीजों से। यहाँ पे मेंसुरेशन के दो पार्ट बना दिए गए, एक 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल में हमने रख लिया अपने पास पहला सर्कल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रेक्टेंगल, और यहां पे हम किससे वर्क कर रहे हैं, रेडियस से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये इन तीनों से मिला करके हम रेडियस, लेंथ और ब्रेथ, इन तीनों से अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। 3 डायमेंशन में अगर हम आते हैं तो यहां पे हमें मिल जाएगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां इन तीनों से मिला करके हम रेडियस का भी यूज कर रहे हैं, लेंथ का भी यूज कर रहे हैं, ब्रेथ का भी यूज कर रहे हैं और हाइट का भी यूज कर रहे हैं। रेडियस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अभी हम यहां क्या देख रहे हैं कि मेंसुरेशन जो है हमारा, वो हमारा बिल्कुल मेन मतलब कि बेस क्लास हो गया। मेंसुरेशन इज अवर बेस क्लास, और यहां पे इस बेस क्लास की प्रॉपर्टी को, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस सब आता है ना, बट 2 डायमेंशन के अंदर सिर्फ रेडियस, लेंथ और ब्रेथ आएगा, और 3 डायमेंशन के अंदर रेडियस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट आएगा। तो मेंसुरेशन की प्रॉपर्टी को इसने क्या किया, इनहेरिट किया डिफरेंट वे से। तो अब यहाँ पे ये मेंसुरेशन हमारा हो गया बेस क्लास, 2 डायमेंशनल हो गया हमारा बेस क्लास से, जैसे हमारा फादर और सन में था, वैसे यहाँ पे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हमारा क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास। इसे हम डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं, सब क्लास कह सकते हैं, और बेस क्लास को हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास। ये हमारा डिराइव्ड क्लास हो गया, ऑल्सो वी कैन से दैट सब क्लास हो गया, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज अवर टारगेट क्लास।
ठीक है, ये दोनों के लिए, 2 डायमेंशन के लिए भी और 3 डायमेंशन के लिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टी को ये दोनों क्लास क्या कर लिए, अलग अलग तरीके से इनहेरिट कर लिए। इनहेरिटेंस एक और फायदा होता है, वो होता है रीयूजेबिलिटी का। अब रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी टास्क मेंस्ट्रुएशन परफॉर्म कर पाता था वो टास्क दोबारा से 2 डायमेंशन के अंदर भी परफॉर्म हो रहा है और 3 डायमेंशन के अंदर भी परफॉर्म हो रहा है। यानी कि इसकी क्वालिटीज को, मेंस्ट्रुएशन की क्वालिटीज को रीयूज किया जा रहा है एज अ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये हमारे पर्टिकुलर रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है और इसके कुछ फायदे भी होते हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो रीयूजेबिलिटी से हमारा टाइम काफी कम लगता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने में, बिकॉज रेडियस लेंथ ब्रेथ की टास्क हमने मेंस्ट्रुएशन में लिख दिए हैं, तो अब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में नहीं लिखने होंगे, बिकॉज यहाँ पे इनके टास्क को ही हम इनहेरिट कर रहे हैं। इन सेम वे हमारे सिस्टम में स्टोरेज भी कम लगता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी काफी तेज होता है। तो ये सारी चीजें हो गई इनहेरिटेंस की, जहां पे हम सिंपल सी बात करें तो क्या कर रहे हैं, किसी एक क्लास से की प्रॉपर्टी दूसरा क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ताकि कम कोड करना पड़े, कम स्टोरेज लगे और प्रोग्राम हमारा काफी तेज परफॉर्म हो। आफ्टर इनहेरिटेंस देयर इज अ लास्ट प्रिंसिपल व्हिच इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म में किसी एक पर्टिकुलर टर्म का या किसी एक चीज का यूज हम डिफरेंट वे से करते हैं, मल्टीपल वे से करते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं सेल का, तो फिजिक्स में सेल अलग नेम से ही जाना जाता है पर्टिकुलर। अगर हम बायो में बात करें तो बायो में ये सेल हमारा अलग नाम से जाना जाता है। इन अ सेम वे अगर हम इसके अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं तो सेल का एक टर्म जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल डेली रूटीन में बात करें तो जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा एग्जामिनेशन सेल, ठीक है, या कॉन्फ्रेंस सेल, ऐसे करके अलग अलग क्राइटेरिया इसके बनाई गई है। तो मतलब ये कहने का है कि एक ही नाम है बट फिजिक्स में उसका अलग यूज है, बायो में अलग यूज है और डेली रूटीन में उसका कुछ अलग यूज आ रहा है। तो यानी कि पर्टिकुलर एक टर्म का हम यूज मल्टीपल वे से अगर करते हैं, सो दिस वन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सपोज करो हमारे पास एक यहाँ पे टेबल है, ठीक है, हम इस टेबल को खाना खाते वक्त एज अ डाइनिंग टेबल यूज कर रहे हैं, पढ़ते वक्त एज अ स्टडी टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई और अनदर टास्क अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम अनदर टेबल के नाम से यूज कर रहे हैं, ठीक है, और भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा काम रह रहा है वैसा उस टेबल का यूज कर रहे हैं और उस टेबल को उस वक्त वो नाम दे दे रहे हैं। तो यानी कि क्या हमें पता चल रहा है कि टेबल तो एक ही है बट खाने के वक्त उसका अलग टास्क हो जा रहा है, स्टडी के टाइम अलग, एंड और किसी और काम करते वक्त कुछ अलग काम हो जा रहा है। तो यानी कि हर वक्त उसका नाम चेंज होता रह रहा है अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, मल्टीपल यूजेस ऑफ अ सिंगल टेबल। सो दिस वन वी लर्न इन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में भी यही चीज होता है, यहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फंक्शन के यूज में मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक सिंगल फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। वी कैन से दैट कि सिंगल फंक्शन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ठीक है, एक सिंगल फंक्शन जो है हमारा वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स सेड टू बी पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली यूनिट 1 में हमारा इतना ही कंटेंट था, जहाँ पे हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, लो लेवल, हाई लेवल, एंड देन प्रोसीजर, एंड देन व्हाटएवर वी लर्न, और उसके बाद अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब बस इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा।